क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी जन्म क्यों लेते हैं? जब सब कुछ उनके हाथ में है तो उन्हें इस धरती पर आने की जरूरत क्यों पड़ती है? और वो कौन सी घड़ी थी जब अयोध्या की धरती पर ऐसा प्रकाश फैला कि पूरा ब्रह्मांड जैसे ठहर गया? आज की इस कथा में हम जानेंगे राम जन्म का वो रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। बहुत समय पहले एक नगरी थी अयोध्या, जहां हर घर में सुख था, हर गली में शांति थी। और उस नगरी के राजा थे, एक ऐसे राजा जिनका नाम लेते ही धर्म, मर्यादा और न्याय याद आता है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक कमी थी। राजा के पास सब कुछ था पर संतान नहीं थी। रात को जब पूरा महल सो जाता तब राजा जागते रहते, आंखों में एक सवाल लेकर, क्या मेरा वंश यही खत्म हो जाएगा? वो दर्द जो बाहर से नहीं दिखता लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देता है। एक दिन महर्षि ने कहा, राजन, अब समय आ गया है, आप यज्ञ करें। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा यज्ञ जिसकी आहुति सिर्फ अग्नि में नहीं बल्कि भावनाओं में दी जा रही थी। यज्ञ के बाद अचानक अग्नि से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक पात्र था और उसने कहा, राजन, इसे अपनी रानियों को दे दीजिए, आपको पुत्र प्राप्त होंगे। उस क्षण राजा की आंखों में जो चमक थी वो सिर्फ खुशी नहीं, वो विश्वास था। और फिर आया वो दिन जब अयोध्या की हवाओं में एक अलग ही सुगंध थी। आसमान में जैसे रोशनी फैल गई थी, पक्षी भी जैसे गा रहे थे। और उसी क्षण एक बालक का जन्म हुआ जिसे देखकर हर कोई बस देखता ही रह गया। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो शांति था, वो प्रेम था, वो मर्यादा का रूप था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जन्म सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं था, ये जन्म हुआ था एक उद्देश्य के लिए। जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी इंसान अपने रास्ते से भटक जाता है, तब कोई आता है। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम एक विचार है। जब आप सत्य बोलते हो वहां राम है, जब आप किसी की मदद करते हो वहां राम है, जब आप अपने कर्तव्य को निभाते हो वहां राम है। लेकिन आज हमने राम को सिर्फ तस्वीरों में बंद कर दिया है। हम मंदिर में जाते हैं पर उनके विचारों को जीवन में नहीं लाते, और यही सबसे बड़ी भूल है। राम का जन्म सिर्फ अयोध्या में नहीं हुआ था, राम का जन्म हर उस दिल में होता है जहां सच्चाई होती है। और जिस दिन आपके अंदर राम का जन्म हो गया, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा हर घर तक पहुंचे।